हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने थर्ड वीडियो में अशोक के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारे लेसन फर्स्ट हिस्ट्री का क्लास 10th एसएसटी से रिलेटेड। हम अपने टॉपिक पे आते हैं अशोक। अशोक का ड्यूरेशन था 273 बीसी से लेकर 232 बीसी से। अशोक से पहले हमने स्टडी किया था बिंदुसार, और बिंदुसार से पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य को स्टडी किया था। तो सबसे फर्स्टली हम स्टडी करेंगे फ्रॉम मास्की एंड द गुजरा रिकॉर्ड्स डिस्कवर्ड फ्रॉम द साउदर्न इंडिया। His name is found to be अशोक in the records। अशोक का नाम अशोक था और अशोक ने साउथ इंडिया पे डिस्कवर किया था, साउथ इंडिया से अटैक किया था। इसमें साउथ इंडिया से जो मास्की और गुजरा इंस्क्रिप्शन मिले हैं, उन इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक था। इट मीन सबसे पहले अशोक का नाम अशोक आइडेंटिफाई किया गया था मास्की और गुजरा रिकॉर्ड से, जो हमें साउथ इंडिया की तरफ मिले हैं। तो आप लोगों को इसमें ऐसे बना के लिखना है, एरो बना के अशोक लिखेंगे सबसे पहले, फिर नेक्स्ट एरो बना के लिखेंगे मास्की एंड द गुजरा इंस्क्रिप्शन, फिर एरो बना के लिखेंगे साउथ इंडिया। इट मीन्स साउथ इंडिया से मास्की और गुजरा इंस्क्रिप्शन मिले थे। उन इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक था। फिर है हमारा अशोक हैज़ बीन अडोर्न्ड विद द टाइटल्स सच एज देवान प्रिय एंड द देवान प्रिय दस्सी। फिर आप लोगों ये लिखेंगे कि अशोक ने टाइटल गेन किए थे, दो टाइटल गेन किए थे, देवान प्रिय और देवान प्रिय दस्सी। अशोक टाइटल ऑफ अशोक, अशोक के टाइटल थे देवान प्रिय और देवान प्रिय दस्सी। अशोक वॉज मैरिड विद द प्रिंसेस ऑफ विदिशा। अशोक की मैरिज हुई थी विदिशा की प्रिंसेस से, हु गेव बर्थ टू अशोकास डॉटर संघमित्रा एंड ही सन महेंद्र। इट मीन अशोक की एक डॉटर थी संघमित्रा और अशोक के एक सन था महेंद्र। तो आप लोग ये लिखेंगे कि सन डॉटर ऑफ अशोक संघमित्रा एंड सन ऑफ अशोक महेंद्र। इसको इस तरीके से एरो बना के लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे आफ्टर 7 ईयर ऑफ हिज कॉरोनेशन। अशोक की जो कॉरोनेशन टाइम है, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस टाइम में अशोक ने क्या किया था, इन ईयर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। 7 ईयर ऑफ कॉरोनेशन, अशोक की जब कॉरोनेशन का टाइम, इट मीन्स एम्पायर उसने गेन कर लिया था और थ्रोन को ऑक्यूपाइड कर लिया था, तो उसके 7 ईयर्स के टाइम में अशोका इंक्लूडेड वेरियस रीजन ऑफ कश्मीर एंड द खोतान। अशोक ने कश्मीर और खोतान के बहुत सारे एम्पायर को अपने पास ऑक्यूपाइड कर लिया था। अब अशोका इन्वेडेड, अशोक के टाइम में सबसे फेमस बैटल था कलिंग बैटल। उस टाइम में कलिंग बैटल के बाद में ही अशोक ने जो वॉर की पॉलिसी थी उसको सेक्रीफाइस कर दिया था और नॉन वायलेंस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया था। अशोका इन्वेडेड कलिंग, कलिंग बैटल हुआ था 261 बीसी में। फिर है इन विच 1 लाख पीपल वर किल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द हाथी गुम्फा रिकॉर्ड्स। इट इज एस्टिमेटेड एट द डेट टाइम Nandaraj was the ruler of Kaling. This mass killing distressed Ashoka to such extent the vowed never to touch weapons again. It means उसने sacrifice कर दिया था weapons को। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द श्रमण निग्रोथ एंड द उपगुप्त। अशोक बौद्धिस्ट जो गुरु थे, जो टीचर थे, श्रमण निग्रोथ और उपगुप्त, उसके इन्फ्लुएंस में आया था और उसने बुद्धिस्ट रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था। तो आपको सबसे पहले इसमें एरो बना के इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले है बैटल ऑफ कलिंग। बैटल ऑफ कलिंग में आप लोग एरो बना के लिखेंगे 261 बीसी, फिर एरो बना के लिखेंगे अशोका, फिर एरो बना के लिखेंगे हाथी गुम्फा रिकॉर्ड्स। इट मीन्स बैटल ऑफ कलिंग हुआ था 261 ईसी में, अशोक के थ्रू किया गया था और इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हाथी गुम्फा रिकॉर्ड्स में बताया गया है। इट मीन्स अशोक का नाम अशोक था, ये तो हमें मास्की और गुजरा इंस्क्रिप्शन में मिला है, और अशोक ने कलिंग बैटल किया था, ये हाथी गुम्फा रिकॉर्ड्स में मिला है। अशोक ने जब कलिंग का बैटल किया था, जब कलिंग को हराया था, तो उस टाइम में कलिंग का रूलर था नंदराज। तो आप लोगों को ये लिखना है रूलर ऑफ कलिंग, कलिंग का रूलर था नंदराज, एरो बना के लिखना है नंदराज। फिर आप लोग नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ श्रमण निग्रोथ एंड द उपगुप्त। आप लोगों को इस तरीके से एरो बना के लिखना है कि इन्फ्लुएंस, अशोकाज इन्फ्लुएंस पर्सन। तो आप लोगों को ये लिखना है एरो बना के श्रमण निग्रोथ और उपगुप्त। अशोक ने, फिर अशोक अडॉप्टेड रिलीजन, एरो बना के लिखना है बुद्ध रिलीजन। इट मीन अशोक ने कलिंग बैटल किया था 261 बीसी में, और कलिंग बैटल में अशोक ने, कलिंग के जो राजा था नंदराज,
उसे हरा दिया था। और जब कलिंग में बहुत सारा ब्लडशेड देखा था, इट मीन बहुत सारा खून खराबा देखा था, तो अशोक ने कलिंग बैटल की जो पॉलिसी थी, वॉर की जो पॉलिसी थी, उसे सेक्रीफाइस कर दिया था और उसने रिलीजन को अपना लिया था, बौद्ध रिलीजन को अपना लिया था और नॉन वायलेंस एक्टिविटी को हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लिया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है बुद्धिज्म अडॉप्टेड द धम्म घोष इंस्टीड ऑफ भेरी घोष। अशोक ने जब बौद्ध रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था, तो बौद्ध रिलीजन को अडॉप्ट करने के बाद में अशोक ने धम्म घोष को अपना लिया था, धम्म घोष को अडॉप्ट कर लिया था और भेरी घोष को छोड़ दिया था। भेरी घोष का मतलब है वॉर के टाइम में एक अलग से इंस्ट्रूमेंट बजता था भेरी, तो उसमें जो जो इंस्ट्रूमेंट बजता था अशोक ने उसे भेरी घोष को सेक्रीफाइस कर दिया था और धर्म को अपना लिया था। इट मीन्स उसने वॉर की पॉलिसी को सेक्रीफाइस कर दिया था और धर्म को फैलाने की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया था, बौद्ध रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था। फिर हमारा अकॉर्डिंग टू कल्हन रास्तरंगी अशोका वॉज ए वॉरशिपर ऑफ शिवा बिफोर अडॉप्टिंग बुद्धिज्म। अशोक ने बुद्धिज्म रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन बुद्धिज्म रिलीजन तो तब अडॉप्ट किया था अशोक ने जब उसने वॉर की पॉलिसी को सेक्रीफाइस कर दिया था। बुद्धिज्म रिलीजन को अडॉप्ट करने से पहले अशोक शिव भगवान को मानता था, इट मीन्स शिवा का वॉरशिपर था, और ये कल्हन की रास्तरंगी में बताया गया है। तो आप लोग लिखेंगे ऑथर ऑफ रास्तरंगी, एरो बना के लिखेंगे कल्हन, फिर एरो बना के लिखेंगे अशोकाज वॉज ए वॉरशिपर ऑफ शिवा। अशोक शिव भगवान का वॉरशिपर था बिफोर अडॉप्टिंग बुद्धिज्म। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है अशोकाज बिल्ड 4 केव्स फॉर द सेटलमेंट हिज डिपेंडेंस। अशोक ने 4 जो केव्स थी उनको बिल्ड किया था। 4 केव्स को अशोक ने इसलिए बिल्ड किया था ताकि जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, उन्हें एक प्रॉपर वे में शेल्टर मिल जाए। फिर अशोक ने केव्स को फॉर्मेशन किया था, उन केव्स के नेम थे सुदामा, चापर, छप्पर, विश्व झोपड़ी और करना। अशोक ने जो 4 केव्स को बिल्ड किया था। फिर आप लोग लिखेंगे एरो बना के 4 केव्स बिल्ट बाय अशोका, सुदामा, चापर एंड विश्व झोपड़ी एंड करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ही परफॉर्म रिलीजियस ट्रैवल इज बौद्ध गया। अशोक ने अपने कोरोनेशन के 10th ईयर में बौद्ध गया का ट्रैवल किया था। कहाँ पे? बौद्ध गया कहाँ पे? बिहार में। और लुम्बिनी का ट्रैवल किया था। लुम्बिनी कहाँ पे है? कपिलवस्तु में। लुम्बिनी का ट्रैवल किया था 20th सेंचुरी में और बौद्ध गया का ट्रैवल किया था अशोक ने 10th सेंचुरी में। फिर है इट इज़ नोन फ्रॉम द रुम्नीदेई रिकॉर्ड्स। रुम्नीदेई रिकॉर्ड्स में अशोक के अलग अलग रिकॉर्ड्स थे, इट मीन्स अलग अलग पिलर्स पे उसने अपने बारे में इंस्क्राइब कराया था। तो रुम्नीदेई रिकॉर्ड्स में ये बताया गया है कि अशोका हैड रिड्यूस द रेट ऑफ टैक्स। अशोक ने रेट टैक्स की रिड्यूस कर दी थी। इट मीन्स अशोक जब आया था तो उस टाइम में टैक्स की रेट थी 1/6, लेकिन अशोक ने रिड्यूस करके टैक्स की रेट 1/8% कर दी थी। और 1/8% जो रिड्यूस की थी अशोक ने, उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रुम्नीदेई रिकॉर्ड्स में बताया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अशोक ने अपने आप को, जो इंस्क्रिप्शन है उसमें अशोक ने अपने आप को बौद्ध शाक्य के नाम से फेमस किया है। फिर है आप लोगों को इसमें एरो बना के लिखना है अशोका फेमस, एरो बना के लिखना है बौद्ध शाक्य। अशोक बौद्ध शाक्य के नाम से फेमस था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है धर्म। जैसे हमने ऊपर स्टडी किया था कि अशोक ने वॉरफेयर की पॉलिसी को तो सेक्रीफाइस कर दिया था और धर्म की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया था। अशोक ने धर्म का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताया है। अशोक ने धर्म को इंस्क्राइब्ड किया है अपने 7th, 2nd और 7th रॉक एडिक्ट में। तो आप लोगों को इसमें ये लिखना है अशोका एक्सप्लेन धम्मा पॉलिसी, एरो बना के लिखना है 2nd और 7th रॉक एडिक्ट में। रॉक एडिक्ट्स का मतलब होता है पिलर्स, इंस्क्रिप्शन। इट मीन्स उसने अपने इंस्क्रिप्शन में अपने धर्म के बारे में इंस्क्राइब किया था 2nd और 7th रॉक एडिक्ट्स में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है धम्म यात्रा। अशोक के टाइम में धम्म यात्रा फेमस थी, जिसे हम रिलीजियस ट्रैवल भी कहते हैं। तो सबसे फर्स्टली हमारा अशोका रेन किंग्स यूज्ड टू परफॉर्म बिहार यात्रा, फॉरेस्ट ट्रैवल। अशोका के टाइम से पहले जो किंग्स यूज करते थे बिहार यात्रा। विहार यात्रा को हम शॉर्टली
फॉरेस्ट ट्रैवल भी कहते हैं। अशोका से पहले जो किंग्स थे वो विहार यात्रा इसलिए करते थे, जिन्हें हम फॉरेस्ट ट्रैवल भी कहते हैं, इसलिए करते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, हंटिंग के लिए। फिर है ड्यूरिंग विच दे टू किल एनिमल्स फॉर देयर एंटरटेनमेंट। तो आप लोगों को सबसे फर्स्टली ये लिखना है विहार यात्रा। विहार यात्रा के साथ एरो बना के आप लोगों को लिखना है फॉरेस्ट ट्रेवल, और फॉरेस्ट ट्रेवल के साथ एरो बना के लिखना है किंग टू किल एनिमल्स फॉर देयर एंटरटेनमेंट। ये आपका शॉर्टकट में हो जाएगा। इट मीन्स विहार यात्रा को फॉरेस्ट ट्रेवल कहा जाता है, और फॉरेस्ट ट्रेवल का मतलब है कि किंग्स एनिमल्स का हंट करते थे एंटरटेनमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है धम्म यात्रा। आप लोगों को शॉर्टकट में लिखना है अशोका, अशोका के आगे लिखना है एरो बना के धर्म यात्रा। धम्म यात्रा का मतलब है अशोका अरेंज्ड फॉर धम्म यात्रा। अशोक ने वॉर की पॉलिसी को छोड़ दिया था और धम्म की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया था। इट मीन्स अशोक के टाइम में जो विहार यात्रा थी उसे सैक्रिफाइस कर दिया था अशोक ने, और धम्म यात्रा को अडॉप्ट कर लिया था। धम्म यात्रा अशोक क्यों करता था? धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए। इट मीन्स धर्म को फैलाने के लिए, बुद्धिज्म रिलीजन को फैलाने के लिए, उसकी नॉन वायलेंस एक्टिविटी को फैलाने के लिए। और इस यात्रा में अशोक करता था जो विच ट्रेवल्स वर इनिशिएटेड। अशोक विहार या धर्म यात्रा के लिए अलग अलग जो ऑफिसर्स थे उसे अपॉइंट कर रखा था। वो अलग अलग बुद्धिस्ट प्लेसेस पे जाते थे और डोनेशन देने का काम करते थे पुअरेस्ट पर्सन को। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनुसंधान। अनुसंधान का मीन्स क्या था? ड्यूरिंग अशोका रेन, अशोक के टाइम में द स्टेट एम्प्लॉयज प्रदेष्ट्री, राजुक्स एंड द युक्ता। अशोक ने अपने टाइम में 3 स्टेट एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर रखा था। उन 3 स्टेट एम्प्लॉयज के नाम थे प्रादेशिक, राजुक और युक्ता। अशोक ने अपने रेन के टाइम में, अपने ड्यूरेशन के टाइम में 3 स्टेट एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर रखा था, प्रादेशिक, राजुक और युक्ता। और जो क्या करते थे? प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। इट मीन रिलीजन को फैलाने का काम करते थे एवरी 5th ईयर में। इट मीन्स अशोक के टाइम में अनुसंधान एक प्रोसेस था जो कि 5th ईयर में फॉलो किया जाता था अशोक के कोरोनेशन के टाइम में। और 5th ईयर में प्रादेशिक, राजुक और युक्ता एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और रिलीजन का प्रोपोगेशन करते थे। तो आप लोगों को इसमें ये लिखना है, अनुसंधान लिखेंगे, अनुसंधान के आगे एरो बना के लिखेंगे आप लोग अशोका, और अशोका के आगे आप लोग एरो बना के लिखेंगे प्रादेशिक, राजुक और युक्ता, और प्रादेशिक और राजुक और युक्ता के आगे एरो बना के लिखेंगे प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ब्रैकेट में लिख लेगा एवरी 5th ईयर। इट मीन्स अनुसंधान का जो प्रोसेस होता था वो हर 5th ईयर में होता था। फिर नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं, अशोक ने धम्म महामात्रा को अपॉइंट किया था। अशोक ने जैसे कि वॉर की पॉलिसी को सेक्रीफाइस कर दिया था और धर्म की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया था। अशोक ने अपने टाइम में एक ऑफिसर को अपॉइंट किया था। उस ऑफिसर का काम था कि धर्म को फैलाना, धर्म का प्रोपोगेशन करना स्टेट सेंटर लेवल पे। तो धर्म महामात्रा उस ऑफिसर का नेम था। तो हम पॉइंट पे आ जाते हैं स्टूडेंट। अशोका अपॉइंटेड धर्म महामात्रा। अशोक ने धर्म महामात्रास को अपॉइंट किया था। हुज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, धर्म महामात्रा की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रोपोगेट रिलीजन। इट मीन्स धर्म को फैलाना। फिर है अमोंग द मासेस, पूरे एरियाज में धर्म को फैलाना, पब्लिक का वेलफेयर करना, डैम फॉर डीड्स ऑफ वेलफेयर पब्लिक। इट मीन्स ऐसे वर्क करना जिस वर्क से पब्लिक का वेलफेयर हो सके। और प्रिजनर फ्रॉम द इम्प्रीजमेंट और रिड्यूसिंग देयर टेन्योर ऑफ पनिशमेंट, और जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज करवाना ये धर्म महामात्रा की ड्यूटी थी, और उनकी पनिशमेंट को कम कराना। और जो डिपेंडेंट्स थे, इट मीन जो एज्ड पीपल थे या पुअरेस्ट पीपल्स थे, उनकी हेल्प करना फाइनेंशियली। तो आप लोगों को इसमें एरो बना के ऐसे लिखना है। सबसे फर्स्टली आप लोग लिखेंगे 14 ईयर ऑफ अशोक कोरोनेशन, 14 ईयर ऑफ अशोकास कोरोनेशन, एरो बना के लिखेंगे धर्म महामात्रा, ऑफिसर लिख देंगे ब्रैकेट में। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आप लोग नीचे लिखेंगे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ धर्म महामात्रा। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ धर्म महामात्रा में सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्रोपोगेशन रिलीजन, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे पब्लिक वेलफेयर, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे प्रिजनर फ्रॉम इम्प्रीजमेंट एंड रिड्यूसिंग देयर टेन्योर ऑफ पनिशमेंट। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने इस वीडियो में अशोक के बारे में स्टडी किया। अशोक के पूरे जो अशोक ने क्या क्या अडॉप्ट किए धर्म से रिलेटेड प्रोसेस,
उसके बारे में स्टडी किया। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री का ही लेसन फर्स्ट का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे।